चांदी का भाव 3,30,000 को भी क्रॉस कर चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चांदी चलती रहेगी या फिर ये रुक जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या चांदी 10 लाख रुपए तक को टच कर पाएगी? आइए इस वीडियो में देखते हैं, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं विद डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर। नमस्ते, मैं हूं दीपक गौड़ और आप देख रहे हैं वेल्थ विद दीपक। आज हर जगह एक ही डिस्कशन है, चांदी बूम, चांदी बबल, चांदी क्रैश। अभी मत लो, भाव गिरने वाला है, या फिर अभी नहीं लिया तो जिंदगी भर पछताओगे। रिटेल इन्वेस्टर बड़ा कंफ्यूज है, अभी लूं, बाद में लूं, या ना लूं, या दूर रहूं, ये कश्मकश उसके मन में चल रही है। या फिर वो ये भी सोच रहा है मैं बिल्कुल दूर रहूं। इस वीडियो में हम बात करते हैं डेटा के साथ में, लॉजिकल थिंकिंग के साथ में, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। सबसे पहले आज का रियलिटी चेक कर लेते हैं। आज है 26 जनवरी और आज की रेट में भाव चल रहा है 3,35,000 रुपए पर केजी सिल्वर का। ये रैली सिर्फ स्पेकुलेटिव नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। लेकिन मोमेंटम फ्यूचर की गारंटी नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा उसका हिस्ट्री भी देखना जरूरी है। मार्च 2025 में सिल्वर का भाव था 1 लाख रुपए पर केजी और दिसंबर तक आते आते वो 2.25-2.5 लाख रुपए पर केजी तक पहुंच गया। जनवरी इसी महीने में उसने टच किया 3 लाख को और आज की डेट में 3,35,000 रुपए पर केजी, यानी कि सिर्फ 12 से 15 महीने के अंदर लगभग 3 गुना हो गया। अब दिमाग ही कैलकुलेट करने लगता है कि 2040 तक ये 1 करोड़ का भाव हो जाएगा, 2050 तक ये शायद 3 करोड़ रुपए पर केजी तक चला जाए। ये मैथमेटिक्स वाइज पॉसिबल लगता है, लेकिन इन्वेस्टिंग हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। उसमें वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। और यदि आप स्ट्रेट लाइन की तरह इसमें इंटरपोलेशन करोगे तो वही सबसे बड़ा रिस्क होगा। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये रैली क्यों है, क्यों सिल्वर का भाव भाग रहा है, क्यों गोल्ड का भाव भाग रहा है। तो 3 बड़े रीजन हम समझ सकते हैं: जियोपॉलिटिकल टेंशंस, करेंसी प्रेशर और पॉलिसी रिस्क। खासतौर पे आप देखेंगे, जो एक यूक्रेन और रशिया का वार शुरू हुआ था, शुरू में ऐसा लगा था कि ये T20 का मैच साबित होगा, लेकिन ये टेस्ट मैच को भी क्रॉस कर चुका है, कई सालों से चल रहा है। हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में गाजा को लेकर के डिस्प्यूट चला, और ताज़ा ताज़ा 2 एग्जाम्पल, वेनेजुएला और ईरान के साथ भी यूएस का टेंशन। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तो ट्रंप भाई साहब ने उठा ही लिया था घर से, वो एक अलग बात है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब भी दुनिया में इस तरह के जियोपॉलिटिकल रिस्क क्रिएट होते हैं तो इक्विटी बाजार डावाडोल होता है, और जो सेफ हेवन, प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, इनके प्राइस बढ़ने लगते हैं, बिकॉज दीज आर द रियल एसेट्स। और ऐसा ही होता है जब करेंसी प्रेशर होता है, बिकॉज आजकल 1970s 80s से फियाट करेंसी का सिस्टम है, जितना चाहो नोट छाप लो, तो उससे क्या डेट बढ़ता जाता है। और आज की डेट में यूएस का डेट इतना बढ़ चुका है कि उनका जो ईयरली पे आउट है डेट का, इंटरेस्ट पे आउट, वो उनके डिफेंस बजट से ज़्यादा है। और ये अमूमन पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही हो रहा है, तो लोगों को टेंशन है, पता नहीं क्या होगा। उस अनसर्टेनिटी की वजह से भी लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं सिल्वर का और गोल्ड का। और पॉलिसी रिस्क भी है दुनिया में, कहीं कुछ पॉलिसी एकदम से चेंज होती है तो भी इन पे इंपैक्ट आता है। और इन्हीं के चलते इक्विटी डावाडोल है। पिछले 1 साल में कुछ खास रिटर्न या जीरो रिटर्न दिया है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर शाइन कर रहे हैं, बिकॉज इनको सेफ हेवन माना जाता है। और देखिए क्या डिमांड एक्सप्लोजन हुआ है। पिछले 5 सालों में ईटीएफ्स के थ्रू सिल्वर में 25,000 टन की खरीदी की गई है, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया गया है। और इसके अंदर रिटेल और इंस्टीट्यूशन दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज गोल्ड बहुत महंगा लग रहा है और सिल्वर कंपैरेटिवली एक वैल्यू पे लग रहा है। और दूसरा जो बड़ा रीजन है डिमांड हाइक का, वो है इंडस्ट्रियल डिमांड। पिछले 4-5 सालों में, पिछले कई सालों में इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। पहले सिर्फ ज्वेलरी के लिए सिल्वर यूज होता था, लेकिन अब ईवी बैटरीज, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीजों में सिल्वर की जरूरत हो रही है। 2015 से लेकर के अब तक सोलर एनर्जी के लिए सिल्वर का यूज एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, और यह डिमांड बढ़ती ही रहेगी, ऐसा अंदाजा है। इस वजह से जो सिल्वर की डिमांड है स्ट्रक्चरली स्ट्रांग लग रही है। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। और एक और रीजन है चाइना। चाइना, सिल्वर का नाम और चाइना ना, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज चाइना काफी बड़ा एक्सपोर्टर है सिल्वर का और कंट्रोल करता है सिल्वर की सप्लाई को। अब तक चाइना फ्रीली उसको एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब चाइना ने बैन लगा दिया है, या कहें कंट्रोल लगा दिया है, बिकॉज अब सिल्वर की डिमांड चाइना के अंदर इन द कंट्री बढ़ गई है, ईवीज और बाकी चीज़ों की वजह से। तो उन्होंने वहाँ पे कंट्रोल कर दिया है और लाइसेंसिंग सिस्टम कर दिया है कि कोई भी कंपनी जो सिल्वर एक्सपोर्ट करती है, सरकार से बिना पूछे
या उनकी अप्रूवल के उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। उस वजह से भी डिमांड तो बढ़ी रही थी लेकिन सप्लाई कम हो गई और उसकी वजह से प्राइस के अंदर प्रेशर आ गया, प्राइस बढ़ गया। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से प्राइस यदि देखें, सन 2000 में था प्राइस 8,000 रुपये पर केजी, 2004 के अंदर 10,000 रुपये पर केजी हो गया, 2011 में 30,000 रुपये पर केजी, 2020 में 60,000 रुपये पर केजी और 2026 में 3,35,000 रुपये पर केजी। तो ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिला पिछले 5 सालों में, लेकिन इसको इसी तरह से एक्स्ट्रापोलेट करना गलत होगा। अब बात करते हैं क्या एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं। सबकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन उससे हम एक व्यू, एक पिक्चर बना सकते हैं। कुछ ग्लोबल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चांदी 5 लाख से 6 लाख तक जाएगी, है ना, चौंकाने वाली बात। बैंक लेवल देखें तो मीडियम टर्म में बुलिश है लेकिन वॉलेटाइल रहेगा। और इंपॉर्टेंटली अभी हाल ही में कपल ऑफ डेज बैक आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने, जो कि एक ब्रोकरेज हाउस है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है कि चांदी के अंदर अच्छी खासी गिरावट आ सकती है 2026 में और 2.5 लाख रुपए तक डिप जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका पर्सपेक्टिव बुलिश है और उन्होंने कहा है कि उस डिप के बाद वापस प्राइस स्टेबल हो जाएगा लगभग 2,75,000 या 2,80,000 के आसपास। मीनिंग क्या, लॉन्ग टर्म सब लोग बुलिश हैं, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल, एंटर और वेट, यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर गलती करता है। 2 लाख पे नहीं लिया, 2.5 लाख पे नहीं लिया, 3 लाख पे नहीं लिया। और ऑनेस्टली मेरा डिस्क्लेमर, मैं भी लास्ट ईयर सोच रहा था इन्वेस्ट करने का और मैं इसी के चलते, और कुछ चीजें और भी थी, कुछ कैलकुलेशन मेरी अलग थी, लेकिन मैं सिल्वर के अंदर एंटर नहीं किया था। तो सच क्या है, कभी भी कोई भी पीक या बॉटम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए? राइट अप्रोच होनी चाहिए एसआईपी वाला जो सिस्टम है, फेज्ड एंट्री करनी है या तो सिस्टमेटिक तरीके से करते रहिए। आपको थोड़ा लमसम भी डालना है तो उसके अंदर भी 3, 4, 5 ट्रांचेस के अंदर फेज्ड एंट्री करिए और करेक्शन आता है तो टॉपअप करिए। और लेकिन इंपॉर्टेंटली 3 नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, 3 से 5 साल का आपको होराइजन रखना जरूरी रहेगा। लास्ट वीक में मेरे एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे 2 या 3 महीने पहले सिल्वर में इन्वेस्टिंग करने के लिए पूछा था। तो मैंने पूछा था क्या आप फोमो की वजह से इन्वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्टिंग की वजह से इन्वेस्ट कर रहे हो? तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन अभी उनका मैसेज आया कि मेरा 10,000 रुपया 16,000 रुपया हो चुका है, काश मैंने 1 लाख रुपया डाल दिया होता। तो मेरा सवाल था, यदि आपने 1 लाख रुपया डाला होता और प्राइस गिर जाता तो क्या करते? तो बोले सर पकड़ के टेंशन में आ जाते। तो बात ये नहीं है कि 10,000 रुपये डालना है या 1 लाख रुपये डालना है, इट्स ऑल अबाउट योर पोर्टफोलियो फॉर्मेशन और पोर्टफोलियो का साइजिंग और उसके अंदर रेशियो, इक्विटी कितना, गोल्ड कितना, सिल्वर कितना, एफडीज बॉन्ड कितना, वो हमेशा आपको उससे स्टिक रहना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टिंग स्टाइल। फिर प्राइस चाहे गिर जाए या बढ़ जाए, ना तो उस फोमो में जाना है, ना उस रिस्क में जाना है या टेंशन में जाना है। आप यदि वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हो और शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर कर सकते हो तो इन्वेस्टिंग इन सिल्वर इज मेक सेंस। लेकिन आपको टेंशन होता है रोज रोज के प्राइस के उतार चढ़ाव से और साथ में लॉस से भी डर लगता है, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, क्लियर समराइज यदि हम इसको करें, सिल्वर रैली रियल है, डिमांड स्टोरी स्ट्रांग है, सोलर और टैग का डिमांड फ्यूचर में भी रहने वाला है, शॉर्ट टर्म करेक्शन पॉसिबल है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है, बिकॉज सिल्वर की डायरेक्ट माइनिंग नहीं होती है, सिल्वर की बाय प्रोडक्ट ऑफ जिंक एंड अदर मेटल्स, और इसलिए ये जो गैप है वो बनेगा। तो प्राइस 10 लाख तक जा सकता है, ये स्पेकुलेटिव है, गारंटीड नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। डिसीजन लेने का एक ही फिल्टर है, आपका रिस्क टॉलरेंस, कि आप फोमो में हो या इमोशनल टेंशन है। लेकिन यदि आप लॉजिकल हो, डेटा बैक्ड हो और लॉन्ग टर्म फोकस्ड हो तो ये आपके लिए हो सकता है। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो सिस्टमैटिकली एंट्री कर लीजिए और नहीं ले सकते हो तो आराम से बस प्राइस देखते रहो और टेंशन मत लो, डोंट इन्वेस्ट इन इट। और गलत कुछ नहीं है, दोनों डिसीजन सही हो सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो मर्जी है आपकी, आखिर पैसा है आपका। मैंने जो वीडियो या बात करी है सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से करी है, मैं कोई सिल्वर में इन्वेस्टिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। अगर ये वीडियो और कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जल्दी ही एक दूसरा वीडियो इसकी सिस्टर मेटल यानी कि कॉपर, जो कि फ्यूचर का गोल्ड हो सकता है, उस पर आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्वेस्टेड। जय हिंद, जय भारत।